किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पराशरी है, वैदिक है, जो भी आप नाम देना चाहें, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में इनके बगैर में आप प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। मगर भृगु नंदी नाड़ी में इन दोनों चीज को रूल आउट कर दिया गया। इन दोनों चीजों का कोई भी यूज नहीं होता। इसके अंदर में असेंडेंट को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम असेंडेंट के लिए और सभी को फेस करनी पड़ती है, वो है बीटीआर। ठीक है, बीटीआर के लिए आप कोई भी, चाहे कितने भी टूल्स यूज करें, चाहे केपी के करें, चाहे कस्पल के करें, किसी के भी अगर आप टूल्स यूज करते हैं, मगर फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो आपके पास में टाइम आया है वो ठीक है या नहीं। मान लीजिए असेंडेंट किसी का आखिरी डिग्रीज में है, 2 मिनट 4 मिनट का, चाहे शुरू की डिग्रीज में है, अगर 2 4 5 मिनट में कोई भी असेंडेंट बदल जाता है तो सारे के सारे भाव जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब वो भाव बदलने से कुंडली का पूरा स्वरूप चेंज हो जाएगा। उसके अंदर में फिर जो प्रिडिक्शंस आप करेंगे उसकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं। तो इस चीज को रूल, इसी बात के पीछे उन्होंने उस असेंडेंट को यूज ही नहीं किया बीएनएन के अंदर। ऐसे ही दशाभुक्ति का है, दशाभुक्ति को क्योंकि वो स्थिति भी हमारे लिए, सारी चीजें आपकी टाइम फैक्टर से ही है, तो दशाभुक्ति का भी, इसमें जितनी भी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो है वो कंप्लीटली जो है वो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स से, मतलब किसी भी तरीके का यूज नहीं है असेंडेंट का भी और दशा भुक्ति का भी। आप पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी करेंगे, जबकि ये इतना लंबा कोर्स है, अगर नॉर्मली आप करें तो, मगर कहीं पर भी जो हम यूज करेंगे, कहीं दशा भुक्ति को यूज नहीं करेंगे, कहीं पर भी हम असेंडेंट को यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जुपिटर। जुपिटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, जिसको हम लोग जीव लगन बोलते हैं। आपके लिए वो असेंडेंट जो है लगन है। इसके अंदर में जुपिटर की प्लेसमेंट जो है वही आप मान करके चलिए कि वो लगन है, वो जीव लगन है। उसको नाम दिया गया जीव लगन, ना कि लगन, सिर्फ जीव लगन। उसकी स्थिति, उसका किसी तरीके से अगर आपने भाव के हिसाब से भी अगर प्रिडिक्शन करनी है, तो जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस है। किसी भी कुंडली के अंदर में जुपिटर जहां पर बैठा है वो फर्स्ट हाउस है। जुपिटर से सेकंड जो भी हाउस है वो सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है, 11th है। अगर आपने भाव से प्रिडिक्शन करनी है तो आप जुपिटर को लगन मान करके यहाँ पर किसी भी भाव की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपके जो भी प्लैनेट जिस भाव में बैठे हैं उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इसमें मेन जो कंसिडरेशन है, मेन कंसिडरेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बीएनएन के अंदर, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी रिजल्ट मिलता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट से मिलता है, जिसकी स्थिति चार्ट के अंदर एक चंद्रमा को छोड़ करके, चंद्रमा सिर्फ 2 सवा 2 दिन तक फिर भी चंद्रमा रहेगा एक राशि में, वो भी एक राशि नहीं बदलेगा। यहाँ पर जो जितनी भी प्रिडिक्शन हम लोग करेंगे वो सारी की सारी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स पे है। आज ऐसा नहीं कि जुपिटर से ही कोई प्लैनेट, जुपिटर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, आज किसी भी नेटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने बतानी है, हमारे पास एक ही टूल काफी है कि जुपिटर किस राशि में बैठा है, उतने से भी आप किसी के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसकी आउटलुक के बारे में, उसकी जो अपीयरेंस है उसके बारे में, सिर्फ एक राशि देख करके, जुपिटर कौन सी राशि, जैसे आप लगन के लिए देखते हैं राशि, इसमें जुपिटर की राशि से ही हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जुपिटर के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स, जुपिटर के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स वो पूरा का पूरा इंपैक्ट देंगे उस आदमी की पर्सनैलिटी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर भी जुपिटर के साथ में कोई भी एक प्लैनेट ले लीजिए, सन ले लीजिए। सबसे पहले आपकी किसी की कुंडली में भी जुपिटर के साथ में सन बैठा है, तो ये सूर्य जो है जुपिटर के साथ बैठ करके क्या क्या चीजें दे सकता है। पहली, आपके अंदर में ईगो देगा, एटीट्यूड देगा,
उसके अलावा आपकी जो भी नेटिव है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या शक्ल या लुक्स अपने फादर से विल बी लाइक हिज फादर। मतलब यहां पर सिर्फ एक इतनी सी चीज के अलावा आप ये देखिए कि एक सिर्फ यहाँ पर ये प्लेनेट बैठ करके क्या क्या चीजें दे सकता है एक ईगो। सिर्फ यहाँ पर हम जुपिटर को कंसीडर नहीं कर रहे। अब जुपिटर को अगर कंसीडर करना है तो फिर सूर्य है। सूर्य क्योंकि कारक ऑफ प्लैनेट्स आर इंपॉर्टेंट, कारक ऑफ प्लैनेट्स आर इंपॉर्टेंट। क्यों? सन इज अ कारक ऑफ फादर। सूर्य जो है पिता का कारक है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्रीज, सूर्य जो है वो यहाँ जुपिटर के साथ बैठा है तो पिता जो है वो पायस नेचर के होंगे। जुपिटर इज अ पायस प्लेनेट, रिलीजियस प्लेनेट, तो पिता जो है वो रिलीजियस या पायस नेचर के होंगे। ये पिता के गुण आ गए। नेटिव के गुण सूर्य वाले होंगे, उसके अंदर एक ईगो, एक एटीट्यूड। बाकी सब चीजें जो है डिपेंड करती हैं राशि के ऊपर में कि यहाँ राशि सूर्य कितना कंफर्टेबल है, जुपिटर कितना कंफर्टेबल है। इसमें राशि जो है कारक ऑफ प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है, राशिज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। किसी भी प्लैनेट की परफॉर्मेंस, आज कोई भी प्लैनेट कितना पावरफुल है, पावर ऑफ प्लैनेट्स वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो परफॉर्म करने के लिए पूरी, अब आज मान लीजिए किसी के भी चार्ट में XYZ किसी का भी चार्ट हो, आप लोग सब माने हुए सब एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं, सब जानते हैं किसी की कुंडली में यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, ये जुपिटर वीक हो गया। चाहे ये एग्जॉल्टेड जुपिटर ही क्यों ना बैठा हो, उसके बावजूद भी ये जुपिटर जो है एक वीक जुपिटर है। वीक जुपिटर का मतलब ये है जो ये नेटिव है इसको किसी तरीके की सपोर्ट नहीं है। ही विल फील लाइक ए लोनली, नोबडी इज देयर टू सपोर्ट हिम। यहाँ पर सिर्फ एक प्लेनेट की जो वीकनेस, किसी भी, आज मान लीजिए किसी के चार्ट में चाहे वो हमारा शनि एग्जॉल्टेड ही क्यों ना बैठा हो, 7 नंबर का शनि बैठा है, एग्जॉल्टेड बैठा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दिस सैटर्न इज अ वीक प्लैनेट, चाहे भले ही एग्जॉल्टेशन में है। तो यहाँ पर एक रूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्लेनेट के दूसरे 12वें और 7वें के अंदर आने वाले प्लेनेट, मान लीजिए इस शनि के साथ में यहाँ पर वीनस आ गया, यहाँ पर मरकरी आ गया, चाहे यहाँ पर मान लीजिए राहु आ गया, ये केतु आ गया, तो दिस सैटर्न इज वेरी पावरफुल सैटर्न, वेरी वेरी पावरफुल सैटर्न। तो ऐसे में आप किसी भी तरीके से प्लैनेट, आज कोई भी प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, दिस प्लैनेट हैज टू सपोर्ट द प्लैनेट इन 12th। कोई भी प्लैनेट जो किसी प्लैनेट के दूसरे में बैठा है, चाहे वो एनिमी है चाहे वो फ्रेंड है, वो उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी। अब फ्रेंड, अब इसके अंदर में, अब ये तो हो गया, ये इसमें कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स बनते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये सैटर्न बैठा है, यहाँ पर वीनस मरकरी बैठे हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपके हिसाब से मार्स ही आ गया, तो दीज ऑल प्लैनेट्स विल बी कंबाइंड टुगेदर। कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा ये? डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ प्लैनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ प्लैनेट्स। मान लीजिए यहाँ पर शनि हमारा जो है वो 12 डिग्री का है, हमारा वीनस जो है वो 16 डिग्री का है, मरकरी हमारे पास 18 डिग्री का है, और मार्स हमारे पास मान लीजिए 20 डिग्री का है। जो ये, अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा सैटर्न प्लस वीनस प्लस मरकरी प्लस मार्स, आप इसके लिए क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? ये सैटर्न वीनस प्लस मार्स, मार्स मरकरी प्लस मार्स, दिस इज अ बैड कॉम्बिनेशन। किसी की भी चार्ट के अंदर में मार्स चाहे तो वो मरकरी की राशि में चला जाए, चाहे मरकरी के साथ बैठ जाए। अब किसी की कुंडली में भी देखिए मरकरी मार्स का जहां पर भी कॉम्बिनेशन है, अगर मरकरी के आगे मार्स जा रहा है तो यहाँ पर ब्रेक इन एजुकेशन, प्रॉब्लम इन एजुकेशन। अगर ये भाई हैं आपस में, मार्स के आगे मरकरी है, तो भाइयों के अंदर में कोई ना कोई विवाद आएगा ही आएगा।
अब यहाँ पर अलग अलग चीजों के हिसाब से आज मान लीजिए मार्स लैंड के बारे में, बट दे आर बोथ आर द गुड प्लैनेट्स फॉर गिविंग द लैंड, लैंडेड प्रॉपर्टी देने के लिए ये दोनों के दोनों प्लैनेट जो हैं बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। आज ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, जैसे गुड योगा, दिस पर्टिकुलर ऑल दीज थ्री प्लैनेट्स दे आर गुड योगा फॉर गुड मनी, गुड वेल्थ, बिग वेल्थ योगा। आज ये वाला योगा बनता है किसी की कुंडली के अंदर में, इस कॉम्बिनेशन को हम बिग वेल्थ योगा बोल देंगे। बिग वेल्थ योगा, मल्टी मिलीनियर योगा, आज किसी तरीके से बन जाए, यहाँ ट्राइन में बन जाए, सामने से बन जाए, किसी भी कंडीशन के अंदर में अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, देखिए हमें कोई भाव नहीं देखना है, हमें कोई इंपॉर्टेंट जो है सबसे बड़ी दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट जो है वो सक्षम होना चाहिए रिजल्ट देने के लिए। आज ये शनि मान लीजिए डेबिलिटेड भी हो, सपोज करो हमारे पास शनि डेबिलिटेड है, अब यहाँ पर पोजीशन ये है, तो अब आप क्या कहेंगे कि ये शनि किस तरीके से परफॉर्म करेगा। शनि के साथ में वीनस बैठा है, तो यहाँ पर ये शनि पावरफुल शनि है, भले ही डेबिलिटेशन हो, मगर क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स मिल करके इस डेबिलिटेशन से शनि को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन है शनि के लिए, शनि प्लस वीनस। आज आप ये भी कह सकते हैं शनि प्लस वीनस किसी का कॉम्बिनेशन है, आफ्टर मैरिज ही विल हैव अ प्रॉस्पेरिटी, ही विल हैव अ सक्सेस इन हिज लाइफ। सिर्फ एक इतने से कॉम्बिनेशन को देख करके आप कह सकते हैं, इतना सा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं। फिर प्लैनेट्स की पावर के ऊपर, आज मान लीजिए कोई प्लैनेट, जैसे सपोज करिए आज किसी की कुंडली के अंदर में आप देखते हैं शुक्र है, शुक्र किसी भी पोजीशन में, मान लीजिए आज ये 5 नंबर का शुक्र बैठ गया, अब आप क्या कहेंगे, ये शुक्र बैठा है 5 नंबर राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, आज खुदा ना खास्ता यहाँ पर इसको सूर्य मिल गया, 6 नंबर का सूर्य है। अब इस पोजीशन के वीनस का, वीनस वीनस इज अ कारक ऑफ हैप्पीनेस इन अ लाइफ। आज आपकी जिंदगी के अंदर में देखिए, पैसा तो देने वाला सभी जानते हैं कि पैसा देता है, शुक्र देता है, मगर शुक्र जो है आपकी जिंदगी के अंदर में हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का कारक भी वीनस है। आज आप मान करके चलिए जिसकी कुंडली के अंदर में ये सिचुएशन में शुक्र है, अगर वो सूर्य की राशि में बैठा है, उसके आगे सूर्य बैठा है, he cannot have any kind of satisfaction in his life थ्रू आउट इज लाइफ, चाहे उसके पास पैसा कितना भी आ जाए, पैसा रोकता नहीं है, ये पैसा नहीं रोक रहा है यहाँ पर। आज मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन है, यहाँ शनि आ गया, ये शनि 4 नंबर में भले ही आप उनके साइन में बैठा हुआ है, मगर आगे वीनस सपोर्ट करने के लिए है, उसके आगे सूर्य है, सपोज करो यहाँ मरकरी भी बैठ गया, दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर वेल्थ। पैसे के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर उस पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो कमजोर है, दिस इज अ वीक वीनस। आज वीनस यहां से, आज मान लीजिए किसी का वीनस 4 नंबर में बैठा है, 4 नंबर में जिसका वीनस बैठा है उसकी फैमिली की जो लेडीज हैं, उसकी मदर हैं, उसकी बुआ हैं, उसकी सिस्टर हैं, हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज फॉर श्योर ये मिलेंगे। तो एक एक प्लेनेट एक एक राशि में बैठ करके फल देता है, ना तो हम यहाँ पर असेंडेंट देख रहे हैं, ना लॉर्डशिप देख रहे हैं, ना भाव देख रहे हैं, हम किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। एक सिंगल प्लेनेट से किसी भी सिचुएशन के अंदर आपने प्रोफेशन देखना है, सैटर्न को यूज कर लो, आपने जुपिटर नेटिव को देखना है, उसके जुपिटर को यूज कर लो, आपने फादर को देखना है, सन को यूज कर लीजिए, आपने वाइफ को देखना है, वीनस को देख लीजिए, आपने हस्बैंड को देखना है फीमेल चार्ट में, मार्स को देख लीजिए। एक एक प्लेनेट आज किसी भी फीमेल चार्ट में किसी भी सिचुएशन में, यहाँ पर ये मंगल बैठा है, यहाँ केतु बैठा है या शनि बैठा है, तो आप मान करके चलिए किसी भी सूरत में उस फीमेल की लाइफ में आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स मिलेंगी ही मिलेंगी।
ऐसा हो नहीं सकता कि शादी के बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। यू कैन जस्ट असेस विद अ सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट। ना कि हमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं देख रहे, हम 7th हाउस नहीं देख रहे हैं, हम कुछ 12वां 8वां छठा कुछ नहीं देख रहे। मंगल कहीं पर बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, बट द रिजल्ट्स विल नॉट चेंज किसी भी सूरत में। आप बहुत छोटी छोटी सी किसी भी मेल चार्ट में वीनस के आगे, आज मान लीजिए ये वीनस बैठ गया यहाँ, शनि भले ही इसका मित्र है मगर ये यहाँ पर शादी में प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। अगर डिग्री वीनस के और इसके बीच में कोई और प्लैनेट मरकरी नहीं आ रहा है या कोई अच्छा प्लैनेट नहीं, जुपिटर नहीं आ रहा है, तो आप मान करके चलिए शादी के बाद इस मेल की या तो वाइफ जो है प्रोफेशन, या तो वो प्रोफेशनल करेगी, प्रोफेशनल होगी तब तो ठीक है। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, एक हाउस वाइफ है, तो 100% प्रॉब्लम्स देगा यहाँ पर शनि। अगर कहीं केतु और मिल गए यहाँ पर तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेपरेशन। वी कैन जस्ट जज इट बाय अ सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ पर हम कुछ चार्ट के अंदर सारे प्लैनेट्स नहीं देख रहे हैं कुछ। यस अजय बोलो। सर आपने जो ये कॉम्बिनेशन बताया है कि मार्स के आगे वीनस रहेगा, हाँ, तो उससे नेटिव के शादी में कुछ प्रॉब्लम होती है, वीनस इर्रेस्पेक्टिव नहीं ऑफ वो रहेगा, किसी भी। मैंने कहा हाँ, मार्स के आगे सैटर्न या केतु। ओके 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 फाइन। तो सर ये जो रिजल्ट होते हैं वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउसेज होते हैं, मतलब कि कोई प्लैनेट एट्थ हाउस का हाउस। काम ही नहीं है अजय जी इसमें, हम तो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट। हमने कहा ही नहीं कि मंगल कौन से घर में बैठा है, हमने बात ही नहीं करी। ओके हमने ओके सिर्फ सर। ये कहा है मंगल के आगे। आज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये मंगल है, इसके आगे मरकरी है, यहाँ वीनस है। अब आप क्या सोचते हैं, वैसे तो होने को क्या दिक्कत है, मंगल है, मरकल के आगे मरकरी है, मरकरी। आप अगर किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में कहेंगे तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं ना कहीं पर इश्यूज आएंगे ही आएंगे। क्यों? रीजन है, देखिए इस बीएनएन के अंदर में जितना भी आप बीएनएन पढ़ेंगे, मैं 100% चीज कहता हूं कि सब टोटल लॉजिकल है। इसके अंदर में आपको हर बात का जवाब मिलेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बिकॉज द कारक ऑफ प्लैनेट्स आर सच, कारक ऑफ प्लेनेट जो है वो इस तरीके के हैं जिसके अंदर में वो बताते हैं कि मैं ऐसा परफॉर्म कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। आज मान लीजिए किसी की भी अगर ये पोजीशन जो बताई है मैंने मंगल के आगे केतु की, इसकी लाइफ में 3 घटनाएं घट सकती हैं शादी के बाद। पहली घटना, फैमिली में किसी की डेथ, बिकॉज केतु इज एंड, वो किसी ना किसी का एंड करेगा। बिकॉज सेकंड ऑफ मार्स, हाउस ऑफ मार्स इज फैमिली, वो हस्बैंड की फैमिली है, वहां पर किसी ना किसी का डेथ दे देगा। सेकंड, मिसकैरेज, शादी के बाद उस फीमेल का मिसकैरेज हो सकता है। और तीसरी घटना जो है वो सेपरेशन। अगर इन दोनों में से कोई घटना नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं वाद विवाद है, जो मैरिज के अंदर में इश्यूज क्रिएट करेंगे ही करेंगे, किसी ना किसी तरीके से कुछ भी हो। और उसके अंदर में फिर क्या होता है, सेवियर कहाँ पर है। मान लीजिए ऐसा नहीं है, बहुत से चार्ट्स के अंदर मिल जाएगा। अब सपोज करो किसी फीमेल के चार्ट में तो ये कॉम्बिनेशन, अब इसके ऑपोजिट जो उसका स्पाउस है, जो उसका हस्बैंड है, उसके चार्ट के अंदर में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मान लीजिए उस कॉम्बिनेशन के अंदर में ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है, उसका वीनस है, उस वीनस के आगे जुपिटर है, या वीनस के साथ यहाँ पर भी जुपिटर बैठ सकता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर ये बाउंडेड हो गया, ये कंपैटिबिलिटी जो है वो आपके जो हस्बैंड के चार्ट में कंपैटिबिलिटी इज गुड, तो ऐसे अंदर में ठीक है। वो वाइफ के चार्ट के अंदर तो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन आता है, मगर हस्बैंड का चार्ट उस चीज को सिग्निफाई नहीं कर रहा। हस्बैंड का, तभी ये मैच मेकिंग में भी बहुत काम आता है। हस्बैंड का चार्ट उस चीज को किसी तरीके से सिग्निफाई नहीं कर रहा, भैया मैं तो सेपरेशन नहीं करता, क्योंकि मेरी पत्नी जब आ रही है मेरे को तो आगे मेरी जो मैरिड लाइफ है ठीक है। तो वहां क्या होगा, वन साइडेड होने से सेपरेशन नहीं होगा, बट नोक झोंक जो एक जिसे कहते हैं मैरिटल डिस्प्यूट्स वो चलते होंगे, मगर सेपरेशन नहीं होने देगा।
ये जुपिटर बैठा है वीनस से सेकंड हाउस में, ये सेपरेशन, नाराजगी हो सकती है, थोड़े दिन के लिए अलग रह सकते हैं, दैट कुड बी देयर, बट किसी भी हालत में डाइवर्स। अब यही मान लीजिए हस्बैंड के चार्ट में भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये वीनस है और यहाँ केतु बैठा है या शनि बैठा है, तो आप मान करके चलिए कि यहाँ पर डाइवर्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल, बहुत पॉसिबल। बताइए गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे अगर कोई भी, अब ये वीनस है, जी जी से ये 579 में दृष्टि करेगा, देखेगा, और यहाँ पर कोई जैसे फोर्थ हाउस में यहाँ देख लिया हमने, यहाँ शुक्र से चौथे में, चौथे में, हाँ हाँ, हाँ, चौथे में कोई ग्रह है, कोई भी और बिठा दे, हाँ हाँ कोई भी बिठा लीजिए, ठीक है, डिग्री वाइज हाँ ऐसे हाँ ले लेते हैं। हाँ तो ये शुक्र के बाद आता है गुरु, जैसे इसकी हाँ डिग्री ज्यादा है गुरु की, हाँ। तो कोई देखिए इम्पैक्ट होगा, अभी क्योंकि अभी चौथे घर में तो आपने इसकी दृष्टि। आपने बहुत बढ़िया कहा, मान लीजिए शुक्र से लेकर के गुरु के बीच में कोई भी प्लेनेट नहीं है, आपने कहा जी, कहना यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, शुक्र सबसे पहले गुरु से मिलेगा, हाँ जी, हाँ मूवमेंट ऑफ प्लेनेट, ठीक है। जी, अब मान लीजिए यहाँ पर केतु बैठा है, जी अब क्या जी, होगा? अब क्या होगा? केतु का फिफ्थ एस्पेक्ट है यहाँ पर, बिल्कुल है ना? हाँ जी, या मान लीजिए केतु जो है वो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, या यहाँ हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर में प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई, या शनि यहाँ हो गया। ठीक है, आज जो वीनस का सेकंड है, जब आप डायरेक्शनल चार्ट देखिए, डायरेक्शनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कुंडली में बनाता हूं उसके अंदर में सारा का सारा एकदम जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शनल अच्छा, चार्ट। हाँ उसी दिशा में अगर ग्रह है, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मान अच्छा, लीजिए, आपने ये कहा यहाँ पर मान लीजिए हम वीनस को बिठा देते हैं, ये जी वीनस बैठ गया 4 नंबर राशि में, 5, 6, 7 नंबर में हमने जुपिटर बिठा दिया, यहाँ पर मरकरी भी साथ में बिठा दिया, यहाँ सन बिठा दिया, जी मान लीजिए 8 नंबर में हमारा मार्स आ गया, 9 नंबर में हमने केतु बिठा दिया, 10 नंबर में मून बिठा दिया, 11 नंबर के अंदर में हमारे पास में शनि है, 12 नंबर में नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ केतु है, ये राहु, ठीक है। अब ये कुंडली हो गई हमारे पास, ठीक। अब ये जो डायरेक्शन बनती है हमारी 4, 8, 12 की बनती है, ये 1, 5, 9, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये फिक्स है, ये हमारी साउथ डायरेक्शन है 2, 6, 10, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है 3, 7, 11। अब यहाँ पर आज मान लीजिए 4, 8, 12 में हमारा पास वीनस आ गया, वीनस के अलावा हमारे पास मार्स है, और 4, 8, 12 में और कोई नहीं है, ठीक है। 1, 5, 9 में हमारे पास में सिर्फ केतु आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास में 2, 6, 10 के अंदर में हमारे पास में मून है सिर्फ। अब यहाँ पर गुरुजी, 3, जी गुरुजी वीनस मार्स और मरकरी भी है ना? हाँ सॉरी, वीनस मार्स मरकरी, ठीक है। यहाँ 3, 7, 11 में हमारे पास जुपिटर है, और हमारे पास में 7 नंबर राहु सन है। अब आप बताइए, जो वीनस की मूवमेंट है, देखिए सूर्य उदय जो है वो ईस्ट से होता है, ईस्ट से सूर्य साउथ की तरफ जाता है, साउथ से हमारा वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, और रात में नॉर्थ से ट्रेवल करके सुबह ईस्ट पे आ जाता है। तो ऐसे ही मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स है, 12 नंबर से 1 नंबर में आता है, 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3, 4, 5, इस तरीके से घूम रहे हैं। तो वीनस जो है वो सबसे पहले मिलेगा किससे? केतु से मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर केतु की, वीनस की डिग्री 6 डिग्री है, केतु की डिग्री 12 डिग्री है, और मार्स की डिग्री मान लीजिए 18 डिग्री है, तो ये वीनस प्लस केतु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बन गया, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, और ये केतु बैठा है बीच में सेपरेटर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किसी भी सूरत में गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे भले ही वीनस सबसे पहले जुपिटर से मिल रहा, मगर डायरेक्शन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो वीनस जो है वो सबसे पहले जुपिटर से तो बहुत बाद में मिलेगा,
उससे पहले उसे मार्स से मिलना है, केतु से मिलना है, मून से मिलना है, जो सारे के सारे उसके एनिमी हैं, उस वीनस को कहीं ना कहीं खदेड़ गिरेंगे ही। और बीच में अगर डिग्री किसी और की आती है तो अब क्या? आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर डिग्री किसी और की भी लगा सकते हैं आप। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जैसे वीनस के बाद में मार्स की डिग्री आ गई, फिर केतु की आ गई। यहां पर चीजें जो हैं वो थोड़ी सी बदल जाएंगी। यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ मिल रहे हैं, बीच में सेपरेटर नहीं है। अब यहाँ पर केतु क्या काम करेगा? बॉन्डिंग का काम। तो आपको देखिए, कोई भी चार्ट है जिसके अंदर में डिग्रीज, इस बीएनएन के अंदर में राशि है, डिग्री है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है बहुत आसान, मगर एक बार सिर्फ समझ में आपके बैठना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे लिए प्रिडिक्शन करनी बहुत आसान है, जबकि एक नॉर्मल दूसरी एस्ट्रोलॉजी में आपके पास में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो बीटीआर है। यहाँ पर हम कहीं पर किसी बीटीआर की बात ही नहीं करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है हमें बीटीआर। आप किसी भी चार्ट के अंदर में कहीं से भी कोई भी कॉम्बिनेशन लगा करके देखिए, आपको जो रिजल्ट्स है राशि के हिसाब से, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उन सब चीजों के रिजल्ट आप देखिए ना, एक सिर्फ प्लैनेट रेट्रो होने का ही बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है, बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। किसी भी प्लैनेट का रेट्रो होना इस बीएनएन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से जो हमारे बड़े प्लैनेट्स हैं शनि और जुपिटर, इनका रेट्रोग्रेड होना बहुत इंपैक्ट देता है, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट जो है अपने से 12वें के फल देता है। उस 12वें के ट्राइन में मान लीजिए किसी भी कुंडली के अंदर सपोज करिए ऐसी सिचुएशन हो, जैसे मैंने बताया शनि के सामने कोई प्लैनेट नहीं है। मान लीजिए शनि चाहे भले ही यहाँ पर 1 नंबर राशि में बैठा है मगर रेट्रोग्रेड हो गया। अब यहाँ शनि के सामने कोई नहीं है, शनि के आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मान लीजिए 7 नंबर में बैठा है, ठीक है। अब ये शनि रेट्रोग्रेड है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास में सन है, मरकरी है, वीनस है, और यहाँ पर हमारे पास में जुपिटर है, ठीक है। अब आप इस शनि की स्थिति समझिए, ये शनि अगर ये यहाँ पर रेट्रोग्रेड नहीं हो तो इस इंसान की प्रोफेशनल लाइफ जो है वो पूरी तरीके से खराब है। प्रोफेशनल लाइफ हैज नो एट ऑल एनी प्रॉब्लम, एनी कोई उसके लिए कोई रिजल्ट्स है ही नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि शनि जो है सामने कोई एस्पेक्ट नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तीसरी दृष्टि कोई नहीं, 7वीं कुछ नहीं, 10वीं कुछ नहीं, शनि बिल्कुल अकेला, ट्राइन में कोई नहीं है, 100% अकेला है शनि। मगर मैं कहता हूं सिर्फ ये रेट्रोग्रेड ही इसको मल्टी मिलीनियर बना देगा। मल्टी मिलीनियर योगा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड फेम। अब बताइए क्यों? यहां पर ये शनि आ गया, यहां पर शनि ने 7th एस्पेक्ट में दे दिया, हमारे पास में सन है प्लस मरकरी है प्लस वीनस है, ठीक है। और यहां से इसने जुपिटर के साथ भी कॉम्बिनेशन बना दिया। ये सारे के सारे जिस किसी कुंडली के अंदर में ये कॉम्बिनेशन है शनि के साथ, आप सोच सकते हैं उसके पास लाइफ में सब कुछ आ जाए, प्लस राहु। सुपर कॉम्बिनेशन फॉर एनी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन। अब एक सिर्फ जी जी बताइए सर, जो आप ये जैसे प्लस प्लस करके दिखा रहे हो, इसका जी। मतलब एस्पेक्ट से है, कंजंक्शन से है, या फिर ये इन लाइन? आप देखिए यहाँ शनि आ गया, शनि एस्पेक्ट दे रहा है, 7th एस्पेक्ट है सन मरकरी वीनस, करेक्ट है ना। अब यहाँ पर हम डिग्रियों को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे। डिग्री को कंसीडर हम किससे करेंगे? मान लीजिए ये 4 नंबर राशि हो, सपोज 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर हो जाएगी। वैसे तो वीनस उच्च का हो जाएगा यहाँ पर,
अगर मान लीजिए 4 नंबर राशि होती, सपोज करो ये 4 नंबर राशि होती, ठीक है। अब यहाँ पर ये वीनस है, वीनस पहले ही कमजोर हो गया, 4 नंबर के अंदर में वीनस कमजोर है, ठीक है। ओके प्लस अब यहाँ पर इसको आगे सन मिल जाता, फिर मरकरी मिलता, तो ये वीनस पिट गया था। अब ये जब पिट जाएगा प्लेनेट, तो ही कैन नॉट परफॉर्म 100%। अब मान लीजिए इसकी प्रोफेशनल लाइफ में पैसा तो आ गया, ना तो ये पैसे को एंजॉय कर पाएगा, ना इसको पैसे से जो इसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वीनस वीक होने से। आप किसी भी प्लेनेट की पावर देखिए, खास तौर से जो मेजर प्लेनेट्स हैं, हालांकि वैसे तो सारे ही प्लेनेट्स मेजर हैं, बट जो मेजर प्लेनेट हैं लाइफ के अंदर में, जो हमारे लिए देखिए, आज हमारी जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर शनि जो है वो सिर्फ मैलेफिक है, मगर मेरी इस बीएनएन के अंदर में, इस बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट to give all kinds of comforts in life। आज आपको शनि के बगैर कुछ भी नहीं मिल सकते, ये पक्का। हाँ बताइए सुनील जी ओझा जी। हाँ जी गुरु जी, एक हाँ सवाल था। हाँ बताइए। ऐसा है कि जैसा कि शनि के 2, जी 12 और 7वें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं हो, हाँ और उसके त्रिकोण में यानी हाँ 1, 5, 9 में यदि कोई उसका मित्र ग्रह हो, हाँ हाँ तो बढ़िया हो गया, बढ़िया होगा। अच्छा, और 3, 3, 7, 11 को भी हम लोग कंसीडर करेंगे बिल्कुल गुरु जी? कंसिडर करेंगे सर। आप जब ये डायरेक्शनल चार्ट बनाएंगे तो 1, जी 5, 9 के सामने 3, 7, 11 आता ही है। जी जी। अच्छा आज आप ये जब चार्ट बनाएंगे, यहाँ पर जी आप 1, 5, 9 लिखेंगे तो 3, 7, 11 तो आएगा ही। ये 2, 6, 10 का 4, 8, 12 जो है वो 3, 7, 11 ही है। जी इस जी। 2, 6, 10 का 3, 7, 11 ही है, 4, 8, 12। तो 1, 5, 9 के अपेक्षाकृत जो है 3, 7, 11 कितना प्रभावित करता है उसमें हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है इस बीएनएन के अंदर, या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में मैं मानता हूँ। जी मान गुरु लीजिए यहाँ पर हमारे पास में ये 2 प्लेनेट बैठे, जुपिटर को नहीं बिठा, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में ये 2 प्लेनेट बैठ गए। जी। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास में बैठ गए, ये बैठ गए वीनस के साथ में, चलो वीनस आ सकता है, वीनस भी आ सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास वीनस आ गया और शनि आ गया, ठीक है। जी और गुरु मान लीजिए किसी को बिठा दो, यहाँ पे राहु को बिठा दो, यहाँ केतु को बिठा दो, ठीक है। जी और जो हमारे पास में बच गए, मान लीजिए मून बच गया और हमारे पास में मरकरी बच गया, 3, 3, 6, 7, 8, और एक कौन सा बच गया हमारे पास में अभी, शनि हो गया, शुक्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बुध बच गया, मरकरी तो आ गया, मून आ गया, जुपिटर बच गया, ठीक है। मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा। अब ये पोजीशन है चार्ट की। अब आप इस चार्ट को कितना पावरफुल मानते हैं? जी गुरु जी। हैं? आज ये जो सामने वाले प्लैनेट्स हैं ये सपोर्ट सिस्टम है। आप मान करके चलिए जिस किसी के चार्ट में जितना, और फिर क्या है सपोर्ट सिस्टम में, क्या है कि ये जो मित्र हैं, इसमें मित्र और वो भी बड़े आराम से बताए गए हैं, बहुत सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं है कि ये जो है वो कौन सी मैत्री है, ये मैथ कुछ नहीं है, सिंपल सा हिसाब है। देवग्रह हैं, देवग्रह हैं हमारे पास में कौन कौन है, जुपिटर है, मार्स है, सन है, मून है और केतु, ये देवग्रह है। और दानव ग्रह कौन से हैं हमारे पास में, हमारे पास शनि है, वीनस है, मरकरी है और राहु। ये सारे के सारे आपस में फ्रेंड्स हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं जुपिटर और शनि की, दे आर फ्रेंड्स। खाना दे दूं? हाँ दे आर फ्रेंड्स।
हमारे पास एक्सेप्शन है सन प्लस मरकरी की, दीज आर फ्रेंड्स। जी गुरुजी। हमारे पास एक्सेप्शन है मार्स प्लस मून की, ये जो है एनिमिकल है। क्यों? कि दोनों एक दूसरे की राशि में डबलेटेड। जी गुरुजी। तो ऐसे में हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको छोड़ करके ये पूरे के पूरे आपस में फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ सिचुएशन क्या हो गई, ये सन और मार्स और केतु तो हैं देवग्रह और ये हैं दानव ग्रह। जी गुरुजी। अब आप ये सोच करके चलिए कि चाहे कितनी भी बढ़िया राशि में, शनि मान लीजिए एक्सॉल्टेड भी बैठा है, वीनस मान लीजिए बुध की राशि में भी बैठा है, कहीं पर भी बैठे हैं, मगर जो सामने सपोर्ट सिस्टम है वो इनिमिकल है, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे किसी भी हद तक। जी गुरुजी। तो डाउट क्लियर है गुरुजी। इसमें सपोर्ट सिस्टम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, 3-7 ज्ञान। जी गुरुजी। जी राम गुप्ता जी बताइए। मैं सर एक, ये तो खैर बहुत अच्छा बता दिया आपने, देव ग्रह दानव ग्रह, जी तो ये एक बेसिक बात आ गई। जी इसमें पॉइंट मेरा ये था, जी जैसे इसको गुरु को ले लेते हैं एक बार। जी जी गुरु की समझते हैं हम 4 डिग्री है 1 सेकंड जी, जी गुरु की 4 डिग्री। और फिर इधर आगे ये शुक्र पे आ जाइए या राहु पे, इसकी समझिए 5 डिग्री है। चलिए 4 डिग्री का गुरु हो गया, शुक्र 5 डिग्री का हो गया। नहीं हाँ। ये आ गया ना, इस ये 4-8 में है और 4-8-12 में, ये 3-7 अच्छा 4-8-12 में, मतलब यहाँ पर आप किसमें, नहीं आप शुक्र को कहाँ बिठाना चाह रही हैं? नहीं, जो इसकी दृष्टि नहीं बनेगी वो, मतलब अदर देन साइट। नहीं मतलब कहने का ये है, दृष्टि नहीं बनेगी का तो मतलब ये है कहीं ना कहीं पर मान लीजिए 4 नंबर में होना चाहिए। जैसे सपोज करो जुपिटर हमारा 1 नंबर में और वीनस हमारा जो है वो 4 नंबर में, यहाँ दृष्टि नहीं बनेगी। हाँ, तो ये गुरु की हम 4 डिग्री लगा लेते हैं, या इसकी गुरु की 3 लगा लीजिए यहाँ, समझ चलिए कोई बात इसकी 4 हो गई। हाँ, तो फिर ये गुरु के पीछे आ जाएगा शुक्र। नहीं देखिए गुरु के पीछे तो आएगा ही आएगा, आप समझ करके चलिए, ये गुरु जो शुक्र का मूवमेंट है वो गुरु की तरफ जाएगा। नहीं यहाँ तो 4 नंबर में शुक्र है ना, तो शुक्र को तो गुरु से मिलने, अब गुरु हमारा 4 में बिठाया ना, गलती कर रही है, 4 में है, इसको आप 5, 6, 7 नंबर में बिठाइए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो शुक्र की मूवमेंट है अगर डायरेक्शन वाइज जाएंगे तो वो जुपिटर की तरफ जा रहा है। आप मान करके चलिए ये जुपिटर का ट्राइन है, ये 5 मान लीजिए 4, 8 नंबर राशि है, तो शुक्र जो है 8 नंबर राशि पे तो चलेगा। अब ये गुरु के ट्राइन की तरफ चल रहा है, गुरु का इफेक्ट इस पर भी है। ये जो मतलब डिग्री से जो सीनियोरिटी बनेगी, नहीं वो एस्पेक्ट में नहीं समझ। डिग्री का कंसिडरेशन बनेगा आपका कंजंक्शन के अंदर, जब आप कहीं ना कहीं ट्राइन को इस्तेमाल करेंगे तो डिग्री का कंजंक्शन बनेगा। अब मान लीजिए जब ये वीनस चाहे 4 डिग्री का होता चाहे 14 डिग्री का होता, ये जुपिटर चाहे भले 3 डिग्री का होता या 30 डिग्री का होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीनस ने चलना जुपिटर की तरफ ही है, जो ट्राइन है जुपिटर का उस पे चल रहा है। प्लेनेट इज कंसिडर्ड टू बी इन ट्राइन। गुरुजी जी बताइए ठीक है सर। हाँ बलारी सर जी। गुरुजी। हाँ बताइए। सर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं सर? गुरुजी प्रेडिक्शन देखिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बेसिकली। टाइमिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए मान लीजिए इस वक्त 10 नंबर के अंदर में शनि जा रहा है, अब यहां से जुपिटर भी चल रहा है इस वक्त में। अब आप ये सोचिए, देखिए वैसे तो इसके अंदर में जुपिटर के ट्रांजिट के हिसाब से वो पूरे के पूरे 6 राउंड हम कंसिडर करते हैं जुपिटर के, उसके हिसाब से हम प्लैनेट्स इन एक्टिवेशन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वो मुझे समझाने में। फिर भी यहाँ पर मान लीजिए कोई भी प्लेनेट, सपोज करिए किसी की कुंडली के अंदर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ,
किसी की कुंडली में यही 10 नंबर राशि के अंदर केतु बैठा, आपको 90% केस के अंदर में अगर यहां पर केतु बैठा है तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। 100% चार्ट के अंदर में मान लीजिए यहां पर मून बैठा है या मार्स बैठा है, ये जितने भी शनि के एनिमिकल प्लैनेट्स हैं, इनमें से कोई भी शनि ट्रांजिट कर रहा है इनपे से, तो ये प्रॉब्लम देंगे। अब मान लीजिए शनि 11 नंबर में जाएगा, सेकंड राउंड का शनि है किसी का, ये वीनस और मरकरी है, आप ये मान करके चलिए इसकी लाइफ का सबसे प्रॉस्पर पीरियड है ये, प्रॉस्पेरिटी का। अगर इसने कोई भी लैंड परचेज करनी है, लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ना है, दिस कुड बी द गोल्डन पीरियड ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज सैटर्न इज गोइंग टू ट्रांजिट फ्रॉम April 22 ओवर दिस वीनस एंड मरकरी। एनीबडी सर इसी कंडीशन में 11 नंबर की राशि में सूर्य बुध होते हैं। जी बताइए। इसी कंडीशन में 11 नंबर की राशि में सूर्य बुध हो और शनि वहां से अप्रैल 2022 में ट्रांजिट करेगा तब। एक सेकंड, विष्णु बोल रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 11 नंबर में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, और बस यही है सर। चलो, अब शनि यहाँ पर ट्रांजिट करने आएगा, मरकरी भी, वीनस भी आसपास ही होगा कहीं, मान लो 12 नंबर में वीनस भी है। हाँ, 12 नंबर में वीनस। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर शनि जब ट्रांजिट करने आएगा, दिस इज अ गुड पीरियड। आज मान लीजिए सूर्य के ऊपर भी ट्रांजिट, देखिए शनि का जो ट्रांजिट सूर्य पे है, ये पिता के लिए तो परेशानियां हैं, नेटिव के लिए नेम फेम है। नेटिव के लिए प्रॉब्लम नहीं है शनि का सूर्य पे ट्रांजिट, बुध के ऊपर भी प्रॉस्पेरिटी है, मगर जो एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी जब मिलेगी, जब लाइफ का बेस्ट पीरियड जब आएगा, जब यहाँ पर शनि 12 नंबर में वीनस के ऊपर है। देखिए मरकरी वीनस में से जो प्लेनेट आगे है, जो भी प्लेनेट आगे है, जिसकी डिग्री ज्यादा है, जो अगली राशि में है या सेम राशि में भी है, जिसकी डिग्री ज्यादा है, उसकी डिग्री टच करते ही शनि जो है बड़ा फ्रूटफुल हो जाएगा उस नेटिव के लिए, जिसकी भी कुंडली में सेकंड राउंड का शनि 30 से 60 साल के बीच में शनि जा रहा है। 30 से 60 साल की। हाँ बताइए। गुरुजी, जैसे यहाँ सन मरकरी के ऊपर से जब सैटर्न निकल रहा है, जी तो जी। कहने का अर्थ यह हुआ कि सन चूंकि पिता है। हाँ, सन पिता है। हेलो। हाँ, तो कहने का मतलब वहां पे जो सैटर्न डैमेज करेगा, वो लिविंग थिंग्स को डैमेज करेगा ना लिविंग थिंग्स को बढ़ाएगा? थिंग्स को, हाँ, सिर्फ पिता के लिए थोड़ा सा बढ़िया टाइम नहीं, पिता के लिए परेशानियां, पिता के लिए कष्ट हो सकते जब वो शनि वहां से ट्रांजिट। जी अच्छा, दूसरा एक विषय अभी शेष रह गया था गुरुजी। जी। हेलो। हाँ बताइए। प्रश्न ये था, जैसे कि सबसे पहले यदि हमें युति बनानी हो, हाँ, तो युति, जब ग्रहों की युति बनानी है, तो 1, 5, 9 का विचार सबसे पहले करेंगे। बिल्कुल 1, 5, 9 का सबसे पहले करेंगे। जी। उसके बाद 2 और 12 का। 1, 5, 9, 2, 12, 7। वैसे तो 3, 7, 11 सभी है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मगर ये 2, इसमें देखिए ये वाले जो रिजल्ट हैं ये काफी इम्पैक्ट है। ये 2 जो है ये 90% इम्पैक्ट देता है किसी भी, मैंने बताया ना, मान लीजिए यहाँ शनि है, यहाँ वीनस है, उससे 100% सपोर्ट करनी है इसको। मतलब वो मना नहीं कर सकता इसको सपोर्ट करने के। जी गुरु जी। बिकॉज मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, शनि इस तरीके से जाएगा, वो मिलेगा तो है ही शुक्र से, शुक्र के पास में मजबूरी है उसे सपोर्ट करना ही करना। मान लीजिए ये कोई और भी प्लैनेट है, एनिमिकल प्लैनेट भी हो, तभी कहते हैं शनि से अगले भाव में केतु अच्छा नहीं है। यहाँ से ये शनि है, ये केतु है, यहाँ केतु है, डिग्री वाइज ज्यादा है, यहाँ केतु है। दिस इज नॉट गुड फॉर द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोफेशनल लाइफ, नॉट गुड फॉर एनी बिगिनिंग। और 3, 7, 11 में 7 को खास तरजीह देनी है। हाँ, 7 भी इंपॉर्टेंट है, 7 भी बिल्कुल। देखिए शनि की स्टेजेस है, ये इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोफेशन है, ये मिडिल स्टेज ऑफ प्रोफेशन है, ये 10वीं दृष्टि जो शनि की है, दिस इज द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन। आज यहाँ पर सन मरकरी बैठ गया, आपको लेटर स्टेजेस में बहुत अच्छा कर देगा। वीनस बैठ गया, दिस विल डू अल्टीमेटली गुड इन सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। इनिशियल यहाँ केतु बैठ गया,
तो शुरू में तो तकलीफें पक्की हैं ही हैं। यहाँ मंगल बैठ गया, मिडल भी अच्छा नहीं रहा। जी गुरु जी, आप क्लियर है। जी हाँ, गौरव जी आप बताइए। ये सर आप जो बता रहे थे, ये प्रोग्रेशन में देखेंगे तो जी जिस हाउस पर जो जहां पर शनि या गुरु जाता है हाँ, वो सिर्फ वही रहेगा ना, उसमें तो 159 पर कोई मतलब नहीं नहीं रहेगा। आता है, इम्पैक्ट आता है। देखिए अच्छा गुप्ता जी क्या है, मान लीजिए 10 नंबर में शनि चल रहा है, जी आज किसी का भी मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर के अंदर में कोई भी प्लेनेट बैठा है, चाहे भले केतु भी बैठा है, 3, 4, 5, 6 के अंदर में मान लीजिए शुक्र बैठा है या कोई और प्लेनेट बैठा है, 7, 8, 9, यहाँ शनि जा रहा है। अब आप ये मान करके चलिए ये शनि यहाँ मंगल के ऊपर से चल रहा है, तो शनि जो है या तो मंगल से रिलेटेड उसका काम हो। आज देखिए बड़ी अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन बनते हैं। आप एक इसी चीज को मैं अभी दिखाइए बताता हूँ। आज मान लीजिए ये 10 नंबर पे शनि चल रहा है, आज किसी की कुंडली में नेटल शनि के साथ में यहाँ केतु है, यहाँ मान लीजिए ये मंगल है, वीनस है और यहाँ सन बैठा है। अब आप बताइए, ये कॉम्बिनेशन कहने के लिए तो शनि का इनिशियल प्रॉब्लम है, मंगल भी है, ये भी है, वो भी है, बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर एनी डॉक्टर। आज बिना केतु के कोई भी डॉक्टर, अब आप मुझे पूछिए केतु क्यों इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए या लॉयर? डॉक्टर के लिए तो सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ मंगल है कि सर्जरी सर? अच्छा अच्छा, आप वो ऐसे डील, ठीक है हाँ, जी। केतु गुरु जी यहाँ तो प्राइस्ट के लिए भी ठीक रहेगा। क्यों, किस चीज के लिए? जो पुजारी हैं धर्म कर्म का काम करते हैं। सर केतु जो है वो एंड है, एंड का मतलब एंड ऑफ डिजीज। किसी भी डॉक्टर के लिए, आज लॉयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एंड ऑफ डिस्प्यूट। आज ऐसा नहीं है, देखिए प्लेनेट के पास में, सब प्लेनेट्स के पास में अच्छे बुरे सब तरीके के कारक हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्लेनेट खराब। इसीलिए इस बीएनएन में किसी भी प्लेनेट को खराब नहीं बताया गया, नॉट इवन राहु केतु शनि, कोई मंगल, कोई खराब प्लेनेट नहीं है। इसके अंदर में सिर्फ कॉम्बिनेशन जो है वो खराब फल दे देते हैं, इसमें कोई प्लेनेट अपने आप नहीं। इसमें प्लेनेट की वीकनेस खराब फल देती है, प्लेनेट कोई भी खराब नहीं। आज वो अच्छा रिलेशन ही नहीं बना रहा, वो बेचारा फल कहाँ से देगा? शनि मान लीजिए अच्छा किसी से बना ही नहीं रहा रिलेशन, वो फल कहाँ से? तो सर दिस जैसे इज, कि मान लीजिए, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि 10th हाउस को नॉर्मल में ऐसे करियर वाइज देखते हैं हम लोग, हाँ ठीक हाँ, है। सिर्फ और इसमें देखिए, हाँ इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर में 10th हाउस को देखते हैं प्रोफेशन के लिए। इसमें हाँ जी, क्योंकि हमारा हाउस का कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो हाँ सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट शनि है बस। ओके। और दिस इज द सर जैसे, प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। ओके सर जैसे कि केतु को हम मोक्ष कारक बोलते हैं, आपने हाँ, बताया कि एंड ऑफ डिजीज है। अब अब आप यदि बताइए, हाँ हाँ जी, अब आप सैटर्न एक, ये कॉम्बिनेशन, इस सैटर्न मास कॉम्बिनेशन को केतु, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर मेडिकल। नहीं, मेडिकली इट्स गुड, मेडिकल इट इज गुड, but it should have Venus and Sun along with that. This is Shukracharya, Sanjeevani, and this is Dhanvantari. नहीं, राहु की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ ये वीनस शनि सूर्य और ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर एनी सर्जन। मंगल को हटा भी दें तो सर्जन नहीं होगा, अच्छा डॉक्टर। दिस इज अ वेरी, अगर इस पे एक कॉम्बिनेशन और मिल गया तो नेम फेम, जिसे कहते हैं ना हाइट्स ऑफ प्रोफेशन, ये जुपिटर के बनने से।
अब सिर्फ देखिए, एक इसको हटा दीजिए, एक इसको हटा दीजिए, एक नॉर्मल डॉक्टर बन गया बस। मगर these are the main planets to give you the name, fame and heights rise in any career. Surya and Jupiter, these are important, along with Saturn making combination with Venus, Ketu, whatsoever. These are the important planets required for any kind of heights in profession. सर नमस्ते, सर, एक क्वेश्चन था, इसी से एक और पूछा point है। इससे रिलेटेड जी। क्वेश्चन था सर। जी बताइए। सर क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा कि नमस्ते सर, जैसे कोई भी सेकंड हाउस को जो प्लैनेट इन्फ्लुएंस करता है ट्राइन में हाँ। सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी तो जी। सर अभी तो हमने सिंगल प्लैनेट की बात की, फॉर एग्जांपल सैटर्न मान लीजिए वर्गो में किसी भी हाउस में, और हाँ। उसके नेक्स्ट हाउस में आपको सन मर्क्यूरी जुपिटर मिलेगा, जो कि हाँ। कॉम्बिनेशन है कंप्लीट, हाँ ठीक है हाँ। ना। तो हाँ। अब क्या होगा कि सैटर्न को बेसिकली सन मर्क्यूरी जुपिटर का बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि सैटर्न के नेक्स्ट एश्योर्ड हो गया। इसकी जो प्रोफेशन है, आप मान करके चलिए, जिसकी कुंडली के अंदर में शनि से अगले भाव में सिर्फ जुपिटर या वीनस, इन दोनों में से एक भी प्लेनेट आ गया, उसका प्रोफेशन सिक्योर्ड हो गया, जी सिर्फ एक प्लेनेट आने से भी। सर। तो ये तीन कॉम्बिनेशन जब प्लैनेट्स के आ जाते हैं तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं, करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। एवरीबडी इज हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। आज देखिए मरकरी, आज देखो सिंपल सी बात, एक कॉम्बिनेशन में ये कहता हूँ किसी के चार्ट में, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था सर कि जैसे आपने बताया था, जैसे कैप्रिकॉर्न सैटर्न का साइन है, इसमें केतु आता है तो प्रोफेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। लेकिन सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में आपको सन मर्क्यूरी अगर जुपिटर मिलता है तो एक तरफ तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि प्रोफेशन अनस्टेबल है, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं मतलब डिस्टर्बेंस है या स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन रहा है सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में सन मर्क्यूरी। देखिए एक चीज तो है प्रॉमिस। जी जी जी, वही मैं पूछ रहा था। नेटल जो है वो प्रॉमिस बनाता है। ओके। एंड ट्रांजिट इज अ टेम्पररी सिचुएशन। हाँ, तो मेरा नेटल हमेशा इम्पोर्टेंट है। आज कितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो, ऐसी गारंटी कोई नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ में परेशानी आएगी नहीं। राइट है ना? These are the transitory effects. थैंक यू सर, थैंक यू। आज कितना भी बड़े से बड़ा प्रोफेशनल हो, सेकंड देखिए क्या होता है, शनि है कर्म का कारक जी, और केतु है मोक्ष का कारक जी। तो जिस वक्त का सेकंड राउंड का शनि जब चलता है 30 से 60 साल के बीच में, तो केतु देखिए ना, हम लोग क्या कहते हैं 40 साल के बाद में 50 साल तक आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, चश्मा लग जाता है, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। वो सब क्या है? वो इंडिकेशंस हैं, बिकॉज यू आर ग्रोइंग ओल्ड। राइट राइट, करेक्ट सर। यू शुड प्रोसीड टुवर्ड्स दिस केतु मोक्ष कारक। तो यहाँ पर जब शनि केतु के ऊपर आता है, वो थोड़ा सा शनि को हिलाता है। वो बोलता है भैया कर्मों का अंत, यहाँ पर तुम मेटलिस्टिक चीजें छोड़ करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आओ। आप बहुत मारा मारी कर रहे हैं पैसे के लिए। तो वहां पर वो शनि जो है केतु को थोड़ा सा, केतु जो है शनि को थोड़ा सा अलर्ट करता है उस चीज के लिए। मगर वो आदमी जो कहता है नहीं जी नहीं, मेरी तो डिजायर्स भरपूर हैं। डिजायर क्या है? राहु, आई हैव फुल डिजायर्स। तो वो केतु बिकॉज इट इज ए ऑपोजिट प्लेनेट ऑफ राहु, तो उसको उतनी बड़ी चोट देता है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस, आदमी को आसमान से जमीन पे ले आता है ये केतु। सेकंड राउंड का केतु शनि का ट्रांजिट इसके ऊपर। सर इसमें राशि का तत्व भी रोल प्ले करेगा। जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है सर, इसमें राशि का क्वेश्चन है सर। मैं जैसे कि मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, प्लीज एक एक करके बोलेंगे ना तो बड़े आराम से। सर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सर। ये जो इसमें राशि का तत्व का भी बहुत बड़ा रोल प्ले आएगा ना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें, कि उसके सिग्निफिकेशंस को लेकर ही वो इम्प्लीमेंट करेगा, राइट? कि मतलब बीएनएन के अंदर भी राशि के तत्व का बहुत बड़ा रोल आएगा। हाँ, राशि का रोल बहुत बड़ा है। जैसे राशि का रोल बहुत बड़ा है जी। जैसे सैटर्न अगर किसी भी हाउस में, कोई भी हाउस में अगर सैटर्न मान लो वर्गो साइन में, जो मरकरी का साइन है, और उसके नेक्स्ट हाउस में सन मरकरी जुपिटर ऑब्वियसली लिब्रा में आ जाएंगे, तो क्या मैं इसमें राशि के तत्व के लॉर्ड्स को भी देखूंगा कि उनका प्लेसमेंट कहाँ पर है, या राशि के तत्व के सिग्निफिकेशन? नहीं, लॉर्ड का तो इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है। अच्छा,
ओके, तो मैं इसमें तत्व को हम देख कभी सकता भी नहीं देखते राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। डिस्पोजिटर को नहीं देखेंगे, केवल तत्व को ना देखेंगे। ना ना, नॉट एट ऑल एनी डिस्पोजिटर, ठीक है, only थैंक the planets sitting in the Rashi, that's all, यू sufficient, सर, and the performance of planet in that particular Rashi. गॉट इट सर, थैंक यू। सिग्निफिकेशंस Of करेक्ट course, करेक्ट। Sun is not comfortable in 7 number. It will not be able to perform properly if Sun is following Venus. आज मान Right. लीजिए इसी पोजीशन के अंदर में सन के आगे वीनस है, वीनस के आगे मरकरी है और 7 नंबर के अंदर बैठा है, तो ये सूर्य जो है खराब हो गया। राइट राइट The करेक्ट। result required from Sun जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेम एंड फेम, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और यहाँ पर हम लोग ये डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे सन अगर लिब्रा में, तो प्रेडिक्शन के लिए लिब्रा की क्वालिटीज को यूज करके सन अपना रिजल्ट देगा। लिब्रा की क्वालिटीज जो भी रिलेशनशिप हो नहीं गया, नहीं, उतना हमने वो फादर के अंदर आएगी। अच्छा ओके, जो लिब्रा की क्वालिटीज है वो पिता के, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन फादर विल बी वेरी गुड लुकिंग, फादर विल बी वेयरिंग वेरी वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी ऑर्गेनाइज्ड फादर। गॉट इट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं जी, बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है सर, आप बोल रहे थे कि सेकेंड राउंड ऑफ सैटर्न यदि केतु के ऊपर आ जाएगा तो बहुत बड़ा जॉल्ट होगा। हाँ, तो कन्या का सैटर्न है गुरु के साथ है, दोनों उत्तर फाल्गुनी में। अभी तो जी एक सेकंड, कन्या का सैटर्न है उत्तर फाल्गुनी में, दोनों भी उत्तर फाल्गुनी में हैं, साथ में सैटर्न सूर्य एंड भी है जुपिटर। चित्रा में। हाँ, चित्रा में, चित्रा कन्या चित्रा में सूर्य भी है। जी ठीक है। अभी केतु है धनिष्ठा में। केतु है धनु में। हाँ, धनु में। 7 8 9 जी। धनु नहीं, सॉरी, मकर राशि, वृश्चिक में धनिष्ठा राशि, ट्रांजिट में, धनिष्ठा नक्षत्र। ओके जी। अभी सेकेंड राउंड केतु के ऊपर अभी सैटर्न आ जाएगा ना, हाँ हाँ, तो क्या होगा? अब ये देखिए, मैं आपको देखिए डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जहां तक महसूस कर पा रहा हूँ आपका शनि आने वाला है। शनि तो आ ही गया होगा ना, केतु पे तो अभी चल ही रहा है। हाँ, तो आप एक बात मान करके चलिए, दिस जुपिटर इज ए सेवियर हियर। आपको जोल्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं लगेगा, वो तो पक्का है, क्योंकि केतु के ऊपर से शनि जाएगा यहाँ पर। मगर ट्राइन के अंदर में देखिए, शनि जो है वो शनि यहाँ पर कुछ बहुत बढ़िया, कभी भी शनि का शनि पे से जो ट्रांजिट है, इट्स नॉट गुड, दिस इज हार्ड वर्क, आपसे बहुत काम कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा। तो शनि का शनि पे ट्रांजिट अच्छा नहीं है, बट जुपिटर एंड सन आर गुड फॉर सैटर्न। फिर नेम फेम है, ये है, प्रेस्टीज है। मगर शनि के ट्रांजिट में जो सबसे ज्यादा जो हमारी लाइफ है, जो है वो मेटलिस्टिक के चारों तरफ घूमती है, उसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो वीनस प्लस मरकरी है। आज कभी भी अच्छे फल देखने हैं आपने शनि का, तो शनि का ट्रांजिट देखिए इनके ऊपर से, या मान लीजिए आपका वीनस यहाँ बैठा है, सपोज करिए यहाँ से शनि ट्रांजिट कर रहा है, तो हाँ जी, वीनस लियो में है तो पूर्व फाल्गुनी में, हाँ पूर्व फाल्गुनी में, उतना तो फिर आपको फल मिलेगा जब शनि 11 नंबर 11 नंबर में जब शनि आएगा, तो आप एक्सपेक्ट, देखिए क्या हो जाता है इसमें, देखिए बड़ी अचरज की चीज है। एक चार्ट मेरे पास में आया, मैं कहता हूं केतु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो रहा है, इवन मेरे साथ भी घटना घटी है ये। अब जैसे मान लीजिए ये आपने कहा 10 नंबर के अंदर शनि के ऊपर केतु चल रहा, केतु के ऊपर शनि गया, अब उसी 10 नंबर के अंदर इस केतु की डिग्री मान लीजिए 12 डिग्री है, और 16 डिग्री या 18 या 22 डिग्री के ऊपर में वीनस बैठा है। ये जो जोल्ट आप कह रहे हैं, ये पता भी नहीं लगेगा, मालूम भी नहीं लगेगा कब निकल गया। यू विल नेवर एबल टू नो दैट थिंग कि मेरे को कुछ झटका लगा, सिर्फ जैसे होता ना, महीना 2 महीना थोड़ी सी परेशानियां आ गई, दैट्स ऑल। वीनस विल कवर इट अप immediately, you will not be able to know।
तो जो सर। प्लेनेटरी पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के चार्ट में भी, कि वहां पर संभालने वाला चाहिए। आज मान लीजिए सर आई हैव अ सर क्वेश्चन। इसी पे क्वेश्चन था कि मतलब अगर कोई सैटर्न के साथ अगर वीनस है या सैटर्न के साथ मर्क्यूरी बैठा होगा तो हाँ। वो इंसान को इतनी कभी तकलीफ रिलेटेड टू प्रोफेशन नहीं होगी हमेशा। एक प्रॉमिस बन गया। आज मान लीजिए किसी के भी शनि के साथ में एक, जैसे यहाँ शनि है, यहाँ शुक्र है, या यहाँ शुक्र है, या यहाँ शुक्र है, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में, इवन यहाँ भी अगर डिग्री वाइज शुक्र जो है शनि की डिग्री से ज्यादा बैठा है, इवन कम भी हो, मान लीजिए यहाँ भी है, कहीं पर भी शुक्र बैठा है शनि के साथ में, ये वाला शनि क्या करेगा? कंफर्ट्स इन प्रोफेशन ये बताएगा। ठीक है, ये बताएगा प्रॉमिस ऑफ अचीवमेंट। यहां पर इंसान को चाहे देर सवेर मिले, कैसे मिले, मगर एक प्रॉमिस बन गया। और ये क्या करेगा? ये एक अच्छा बिग वेल्थ योगा है। और ये क्या करेगा? ये शनि के सामने शुक्र आ गया। आप एक मान करके चलिए कि यहाँ पर शनि को आस्पेक्ट है शुक्र का, एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि पूरा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल। तो शुक्र यहाँ पर भी अच्छा है अगर डिग्रीज शनि से ज्यादा है शुक्र की। अब मान लीजिए ये शनि जो है रेट्रोग्रेड हो गया, यहाँ पर है शुक्र की डिग्री ज्यादा है, शनि रेट्रोग्रेड हो गया और पीछे उसके केतु मिल गया। अब ये खराब हो गया। यहाँ सामने मंगल मिल गया, राहु मिल गया, यहाँ काम खराब हो गया। सर जी सर, अगर आपका शनि फिफ्थ राशि में है, वो बुलियो में, हाँ, और उसके पीछे आपका जुपिटर है उसमें, वो कर्क राशि में। एक सेकंड, 5 नंबर में शनि है, जी हाँ 4 सर, नंबर में जुपिटर है। इसके यस, इसके आगे सर वो है राहु है, वो 6 नंबर में, और सर 7 नंबर में आपके वो है सर सन, मरकरी, वीनस, मार्स। हाँ, तो सर इसमें जो अभी आपने बताया था वो है मल्टी नहीं, ऑफ कोर्स इट इज गुड, योगा। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इनिशियल प्रॉब्लम्स देगा ये राहु, बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड सैटर्न। हालांकि आपस में मित्र हैं, बट राहु क्रिएट्स अ वॉल फॉर सैटर्न। ओके, इनिशियली सर वो आई दिक्कत आएगी, बाद में ठीक रहेगा। इनिशियल और प्रॉब्लम। सर अभी अगर आप, मान लीजिए यहाँ पर राहु नहीं होता, हाँ तो ये वाला कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया। ओके, मगर इस राहु ने जो है, यहाँ देखिए ना, राहु दीवार है, ये राहु जो है पूरी की पूरी वॉल है शनि के सामने। शनि की मूवमेंट ऐसे होनी है, राहु बीच में खड़ा है इनके। ये जो इंसान, लेकिन सर अभी आपने बताया था ना सर, इनका जो कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है मल्टीमिलियनर के लिए। नहीं माना जाता है, देखिए मैं ये नहीं, अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए राहु यहाँ पर ही है सपोज करके, तो इट्स नॉट बैड जी। यहाँ पर मान लीजिए वीनस मरकरी मिल जाते इसको तीसरे में, शनि राहु बैठे हैं, इट्स गुड। ये वीनस मरकरी यहाँ आ जाते, राहु की डिग्री कम है, शनि की डिग्री ज्यादा है, इट्स वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सर अभी आपने एक और बताया था वो डॉक्टर्स के मेडिकल के लिए, तो ये मेडिकल के साथ सबसे अच्छा हुआ ना सर, फिर तो मेडिकल के लिए भी है। देखिए मेडिकल के लिए यहाँ पर राहु, इसको एक मिनट प्लीज ओमिट मत करिए, मैं इसी बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। आप इसका जवाब दे दीजिए पहले, उसके बाद पूछता हूँ। जी बताइए क्या पूछ रहे हैं जी गौरव जी, बताइए। अभी मैं ये कह रहा था सर, जैसे गौरव जी पूछ रहे हैं, एक मिनट गुप्ता जी आप रुकिए, गौरव जी। मैं रुक गया जी।
सर अभी आपने सर एक ही बताया था, जो कॉम्बिनेशन बताया था कि सर इसमें केतु अगर नहीं है, केतु है तो वो मेडिकल के लिए भी कुछ रहेगा। हाँ तो सर अच्छा। इसमें सन वीनस आ रहा है, मरकरी और सैटर्न कॉम्बिनेशन बन रहा है। सर आपने हाँ मेडिकल के लिए कुछ बताया था, मेडिकल के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिस तो आर सर ऑल ये गुड फॉर मेडिकल वाला मेडिकल, भी अच्छा। हाँ दीज आर ऑल गुड फॉर मेडिकल कॉम्बिनेशन। अगर ये ओके सर, थैंक यू। मेडिकल कॉम्बिनेशन के लिए है, बट फिर भी इस राहु की जगह अगर सर यहाँ पर राहु, केतु होता तो वो ज्यादा बढ़िया था मेडिकल प्रोफेशन के लिए। वैसे तो ये ओके। सारा का सारा कॉम्बिनेशन मेडिकल के लिए है, कोई डाउट नहीं है। जुपिटर भी मिल गया, शनि भी मिल गया, ये सारे के सारे चीजें जो है, मगर ये राहु जो है वो इनिशियल प्रॉब्लम्स देगा, इनिशियल प्रॉब्लम। इनिशियल प्रॉब्लम्स तो देगा ही, वो नहीं रुकता। ओके सर। अगर ये सर केतु होता यहाँ पर तो शायद प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन था केतु से रिलेटेड। केतु के बारे में हमने सुना है कि वो मोस्टली जैसे नेटिव को 2 या 3 असफलताओं के बाद सफलताएं देता है, ठीक है। आपने बोला कि यदि केतु का कंजंक्शन है तो वो सेपरेशन देता है या मोक्ष देता है, अगर उस पर सैटर्न का ट्रांजिट आता है तो। सपोज कीजिए किसी नेटिव के साथ सैटर्न और केतु का कंजंक्शन ही है नेटल चार्ट में ही, ओके, तो फिर तो वो नेटिव का भी लाइफ में जॉब या करियर वाइज कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए जिसका ये और कॉम्बिनेशन इनकेस है, वो पोजीशन 10th हाउस में है, टू बी मोर स्पेसिफिक। किसी का भी ये कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए केतु हाँ। यहाँ बैठा या यहाँ बैठा शनि के साथ, ऐसा आदमी अपना बिजनेस करना चाहेगा। अच्छा, बिजनेस करेगा तो ठीक। हाँ, वो उसका मन ही नहीं लगेगा जॉब में, वो जॉब करेगा, जॉब छोड़ देगा। वो चाहेगा कि मैं अपना काम करूं, वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता। ओके। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि सैटर्न जैसे कि मोक्ष कारक है या फिर काइंड ऑफ अ प्रीस्ट, तो वो रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ भी इंक्लाइंड हो सकता है? किसके साथ? रिलीजियस एक्टिविटीज के तरफ भी रिलीजियस एक्टिविटीज तो इंक्लाइंड। हो ही गई ना। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, अब आप इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? मैंने पहले भी बनाया था, बात रह गई बीच में। हाँ जी, हाँ जी। लंगोटी योग है ये। लंगोटी योग। हाँ, आप संन्यास योग कहिए, लंगोटी योग कहिए, किसी स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन कहिए, कुछ भी कहिए, ये कॉम्बिनेशन, अगर इस कॉम्बिनेशन को किसी के चार्ट में इनकी मदद नहीं मिलती, सपोज करिए ये कहीं से कॉम्बिनेशन नहीं बनाते इसके साथ में, तो क्या होगा? ऐसा आदमी घर बार छोड़ करके संन्यास लेने के मूड में रहेगा। एक्चुअली सर ये मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक नेटिव को जानता हूँ जिनके ना सैटर्न केतु का कंजंक्शन है, उसपे मार्स की एस्पेक्ट आ रही है। हाँ, तो ये तो फिर मतलब कि वो सन्यासी टाइप मोड में आ जाएंगे। वीनस मतलब मरकरी का, अभी वो देखिए बच्चा है। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। अच्छा, वीनस मरकरी का इंटरप्शन होगा जब तक, तब तक वो नहीं ले पाएगा। ये मेटलिस्टिक प्लैनेट्स हैं, ये छोड़ेंगे नहीं उसको। आप किसी के चार्ट में सिर्फ ये कॉम्बिनेशन हो, इनका कोई भी किसी तरीके से कनेक्शन नहीं बने, तो ऐसा आदमी पूरी तरह से कोशिश में रहेगा कि मैं संन्यास। गुरुजी, हाँ बताइए बताइए। एक मिनट, मैं कुछ कहूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए गुप्ता जी। आवाज आ जी बताइए। गुरुजी ऐसा है। हाँ जी। हाँ ये एक सेकंड, हाँ बोलिए गुप्ता जी। जी, ये है जैसे एक इसमें थर्ड हाउस में गुरु 12 डिग्री का, मैं 1 मिनट ही लूंगा आपसे बस, आप बता दो, क्योंकि औरों को भी मौका देना। हाँ नहीं बस 1 ही मिनट लूंगा मैं। मान लीजिए थर्ड हाउस में गुरु, चौथे में मंगल है 0 डिग्री के, मतलब 20 मिनट के, और 5वें में शनि 4 डिग्री के, 4 डिग्री, ठीक है। 7वें में चंद्रमा जी, ये चंद्रमा है 5 डिग्री, 6 डिग्री के, 6 जी, और 12वें में केतु जी, जी, 12वें में केतु है 21 डिग्री के। जी। अब बाकी चारों है यहाँ 6ठे भाव में, ये यहाँ पर यहाँ 6ठे भाव में वीनस भी हो गया, सन भी हो गया, मरकरी भी हो गया, मून भी हो गया। सूर्य, शुक्र, बुध, राहु। हाँ ठीक है। सूर्य है 26 का, चलो छोड़ दो डिग्री, क्या जी करना है, मैंने बताइए। वैसे बता दिए। और जी। ये शुक्र 2 डिग्री का है, शनि 4 डिग्री का है। जी। ये
जी तो मेरा पॉइंट ये था, जैसे इसमें अभी 10 पर है शनि, यहाँ गोचर कर रहे हैं ट्रांजिट। राशि तो बताई नहीं आपने, मेरे को तो हाउस बताया आप। नहीं, हाउस यही है जी, मेष लगन है ना, मेष लगन। ठीक है, 10 नंबर में शनि। हाँ जी हाँ। हाँ तो 10 नंबर में शनि है, तो ये 5वीं 9वीं दृष्टि से अगर वो हाँ, ये सब वीनस वन सब ये सारे इकट्ठे हो गए। वीनस हाँ जी, है, सन है, मरकरी है, राहु है, ये सब आ गए। हाँ बताइए। ये सब इम्पैक्ट इसका ट्रांजिट का होगा क्या, वो मतलब बिल्कुल होगा। देखिए क्या है, आप इसका जो मार्स का इम्पैक्ट है ये सबसे ज्यादा है जी। यहाँ पर। मार्स से रिलेटेड अगर काम नहीं है तो इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा फल नहीं दे पाएगा। इसका काम है सॉफ्टवेयर का, जैसे हाँ, सॉफ्टवेयर राहु से रिलेटेड हो गया ना, हाँ जी हाँ इसलिए जी। सारी की सारी चीजें एक्टिवेटेड। अच्छा मगर ये मंगल जो है ये ऑब्स्ट्रक्शंस खड़ी करेगा, प्रॉब्लम्स देगा पक्का। अच्छा। हाँ, कितना भी काम हो मंगल चुकेगा नहीं शनि को रोकने से। आज किसी की कुंडली में ये 10 नंबर में शनि बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, 11 नंबर में मंगल बैठा है, उसके 5 साल खराब हो गए। अगर उसका मंगल से रिलेटेड काम नहीं है तो 2.5 साल ये, 2.5 साल ये आदमी को छका देगा बच्चे अच्छे से। तो इसका समय जो ट्रांजिट चल रहा है, इसका मतलब है ये वो प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल करेगा। मंगल अपनी कहीं पर भी चीजें छोड़ता नहीं है जी, कोई भी प्लेनेट अपने फल देने से रुकता नहीं है। और हाँ, इस तो समय आप उसकी मान लो, नहीं मानोगे। हाँ बताइए। सर इस इसमें समय मंगल अगर क्या ये प्रॉब्लम मैडम करेगा जी 17 की वजह से क्या? एक मिनट मैडम जी, ये जैसे इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, सर बिल्डिंग गुप्ता जी प्लीज बनाने, और वो मौका दो। नहीं मैं बिल्कुल। सिर्फ ये मेरा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद नहीं जी पूछ रहा मैं। जी जी जैसे इसमें इसने हमेशा ही चौथा मंगल था ना नीच का, और वो वैदिक के हिसाब से तो वर्गोत्तम है नहीं, वो देखो वैदिक के हिसाब से तो हम नहीं कह रहे, मगर ये जरूर पक्का है कि उसे प्रॉब्लम देगा बस। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए, ये मतलब है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखो मंगल वो देगा नहीं। मंगल यहाँ पर मंगल का अगर वो प्रॉपर्टी का काम करता, मंगल का क्या, प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड तो बात अलग है, मगर कहीं पर भी प्रॉपर्टी का काम भी करेगा। मंगल नीच का है, परेशान करेगा। जी मैडम बताइए, आप क्या कह रही थी? सर मैं पूछ रही थी, आप वो जो कुंडली देख रहे थे उसमें 17 की वजह से आप बोल रहे थे कि वो बिल्कुल मंगल मैडम, उसको उसी वजह से कह रहा था कि ये शनि का ट्रांजिट है, 7वें में मंगल बैठा है, तो परेशान तो करेगा ही करेगा। अगर मंगल से रिलेटेड इसका कोई काम मशीनरी का है, इसका कोई काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है, इसका कोई काम मान लीजिए मंगल से किसी ना किसी तरह से कोई स्किल्स फैक्ट्री का, वगैरह टूल्स का, होगा। हाँ, तो फिर ये मंगल आपको कॉपरेट करे। जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बताइए मैडम। जो धनुर में गुरु हो, और क्या डिफरेंस होगा यदि केतु और शुक्र वृश्चिक में हो या फिर मंगल मकर में हो? सो इफ केतु और शुक्र वृश्चिक राशि में हो और धनुर में गुरु हो, एक हाँ। केस। दूसरा केस, गुरु धनुर में है, केतु और मंगल मकर राशि में है, दोनों में क्या भेद है? यहाँ पर आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने कहा गुरु तो धनु में ही है, हाँ और एक में आपने कहा वृश्चिक के अंदर केतु और वीनस हो, एक में आपने कहा केतु और मंगल हो मकर ना राशि। केतु और वही केतु और शुक्र है, 2 प्लैनेट्स पर ओनली। हाँ, तो 2 केसेस, दोनों में क्या भेद है? अब यहाँ पर देखिए, अगर ये एक मेल का चार्ट है ना, दोनों फीमेल है, दोनों दोनों ये लड़कियां फीमेल, दोनों लड़कियां हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये वाला जो गुरु है, अगर इसके आगे यहाँ पर शुक्र है तो ये एक एश्योरेंस दे रहा है फाइनेंस की। फाइनेंस इज एश्योर्ड। ऐसे आदमी को जीवन में पैसा जब चाहिएगा मिल जाएगा। जिस किसी का भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिसका गुरु से 2nd हाउस के अंदर शुक्र बैठा है, एक एश्योरेंस हो गई। उस आदमी को जब कभी पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर जो सिचुएशन ये 12वें की है, अब 12वें की सिचुएशन के अंदर में मान करके चलिए कि ये जो पोजीशन है ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये जो नेटिव है ये पास्ट लाइफ में किसी ना किसी रिच फैमिली को बिलोंग करता था, बस इतना। क्योंकि ये शुक्र वैसे अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए अगर शुक्र की डिग्री ज्यादा है, अगर ये फीमेल या मेल चार्ट है, शुक्र की डिग्री ज्यादा है और वो केतु से जुपिटर से मिल रहा है कहीं पर, तो फिर ऐसा मान करके चलिए कि ये ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन। क्योंकि प्रश्न होना जो एक रिक्वायरमेंट है वो बहुत जरूरी है कि आप सर मेरा सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज? सर मेरा मैम की क्वेश्चन के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन सर आप प्लीज ये म्यूट करिए, डिस्टर्बेंस है उसको। सर जी बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ अभी ट्रांजिट के ऊपर फॉर एग्जांपल जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है पहला राउंड में 12 साल तक, उसके बाद 12 से 24 उसका दूसरा राउंड होगा। सर ये रिजल्ट क्या सेम देगा? जुपिटर तो एक राउंड में डिफरेंट देगा। बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। ये पहले राउंड के अंदर में जो जुपिटर देगा वो सेल्फ के रिजल्ट देगा 1 से 12, 0 से 12 में, और 12 से 24 में जो रिजल्ट देगा वो फैमिली से रिलेटेड जो भी हैपनिंग्स होंगी उसका इफेक्ट जो है वो पूरी फैमिली पे होगा, जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं उस पर होगा 12 से 24। तीसरे राउंड के अंदर, हाँ तीसरे राउंड में 24 से 36 जो रिजल्ट होगा वो आपके सिबलिंग, आपके लॉसेस और जो आपका करेज है उन सब से रिलेटेड होगा। चौथे राउंड के अंदर में मान करके चलिए आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड परचेज है, मदर हैं, उन सब से जो भाव के फल है। पांचवा राउंड इसके अंदर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। पांचवा राउंड जो है वो हमारे अपने पुण्य कर्मों के फल देता है। पांचवा राउंड जुपिटर का किसी की लाइफ में, आप लोग भी इसी एज में कहीं ना कहीं होंगे, इस 48 और 60 के बीच में कोई भी जो लोग बैठे हैं उनमें से इस ब्रैकेट में जो भी है, आप मान करके चलिए ये सबसे बड़ा पांचवा भाव है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन। आज आपके पुण्य कर्मों का फल देखिए, जो ऊपर परमात्मा बैठा है वो आपको आपके जो कर्म है उनका फल भुगतने के लिए बच्चे देता है। ये पांचवा, इसको हम कहते हैं आपके पुण्य कर्म, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मों के लिए आपके बच्चे जो हैं, अगर जिसके बच्चे इस एज में सेटल हो गए, शादियां हो गई, क्योंकि यही एज है जिसके अंदर में ये सारा काम होता है, 48 से 60 साल की उम्र, इसके अंदर में जिसके बच्चे सेटल हो गए उसका समझ लीजिए आप उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हुए हैं कि उसके बच्चों के रूप में उसे कोई परेशानियां नहीं आई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाप कर्म किए हैं जिसके बच्चे सेटल नहीं हुए, उस पाप कर्मों का फल मिलता है 6th राउंड में। 60 से 72 साल की उम्र के अंदर में जो मिलता है डिजीज के रूप में, लायबिलिटी के रूप में, या आपको एनिमी, जेलसी, जो मर्जी कह लें आप, ये सारे के सारे फल मिलते हैं 60 से 72 साल की उम्र में। जब जुपिटर का 6th राउंड शुरू होता है वो मिलते हैं पाप कर्मों के फल। ये पुण्य कर्मों के फल कहीं कटते नहीं है कि आपने सोच लिया कि ये पुण्य कर्मों और पाप कर्मों के फल कट जाएंगे, कटते वटते नहीं है। 5वें राउंड के अंदर अगर आपके बच्चे वेल सेटल हो गए, आप मान करके चलिए आपने लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए थे जो आपको पुण्य कर्मों के फल मिल गए, मगर वहां पर ये कोई गारंटी नहीं है कि 60 से 72 में डिजीज नहीं आएगी, वो आपको पाप कर्मों के फल मिलेंगे। जिन लोगों को 60 साल की उम्र में चारपाई पकड़नी पड़ जाती है, जिनके लोन्स, लायबिलिटीज वो सब खड़ी रह जाती हैं, तो आप मान करके चलिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के पाप कर्मों के फल का भुगतान करना है। 72 साल के बाद में जुपिटर के राउंड्स जो हैं वो कंसिडर नहीं होते। 7th राउंड ऑफ जुपिटर कुछ नहीं है, 6th राउंड में जुपिटर का रोल खत्म। उसके बाद में पूरा का पूरा चार्ज जो है वो शनि के पास है, सैटर्न। वो फिर हमारे कर्मों का फल है, हमारी डेस्टिनी जो है वो जहां तक ले जाए। जो हमारे बैलेंस कर्मा है उनको भुगतने के लिए हमें 72 प्लस की एज मिलती है। जी बताइए सुनील ओझा जी, आप क्या कहेंगे?
गुरुजी एक प्रश्न था इसी 0 to 12 और 12 to 24 वाला जो जुपिटर का प्रोग्रेशन है उसमें। जी जी जी। सपोज कि जुपिटर जो है मान लीजिए किसी राशि में हो और 15 डिग्री का हो, हाँ ठीक है। तो क्या हम जो है 15 डिग्री वो चूंकि वो भोग चुका है उस राशि में, तो क्या हम उसका 6 वर्ष निकाल देंगे, माइनस कर देंगे उसका? नहीं, ऐसा हो इसमें सकता क्या, हाँ ये प्रोग्रेशन है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो प्रोग्रेशन है। जी ये प्रोग्रेशन है। देखिए प्रोग्रेशन का मतलब यह है कि आज 15 डिग्री का है तो 6 साल तो निकल गए इसमें से। जी जी और यहाँ पर 0 से 6 साल के फल जो है वो यहीं पे मिलेंगे। 7 से लेकर के 19 साल के यहाँ से मिलेंगे, 20 से लेके 32 के यहाँ मिलेंगे, और 33 से लेके 45 यहाँ मिलेंगे, 46 से 58 यहाँ मिलेंगे, जी 59 से गुरुजी, लेकर के 71 यहाँ। जी गुरुजी क्लियर है गुरुजी। ये प्रोग्रेशन। जी गुरुजी। सर तो हम इसमें दशा वगैरह कुछ नहीं देखते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं मैडम, कंसिडर करते ही नहीं है दशा को। आपको तो मैं हम जो टाइमिंग हम लोग, देखना है तो हाँ डे टू सिर्फ डे इवेंट्स के भी टाइमिंग बताते हैं हम इसमें। हम ऐसा नहीं है कि आपसे कह रहे हैं साल भर जुपिटर 1 साल तक एक राशि में रहेगा तो बताएंगे जी। मैं आपको जो बताऊंगा वो डे, एक एक दिन का जुपिटर के ट्रांजिट से बताऊंगा कि जुपिटर आज क्या देने वाला है आपको, कल क्या देने वाला है, वो सब चीजें भी आएंगी इसमें। इसके सर एक अंदर और में क्वेश्चन। हाँ सिर्फ ट्रांजिट से हम डे टू डे प्रिडिक्शंस कर सकते ओके सर इन केस मैं मतलब क्लासेस आपकी ज्वाइन करना चाहूँ, सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? हाँ आप हालांकि ज्वाइन करिए। देखिए डेमो क्लास इसमें क्या है, जो ये कोर्स है, मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताऊंगा। इसमें वैसे तो देखिए मैं जो है 25 से 30